हर्बलाइफ फैमिली। मेरा नाम है एनी और मेरा टॉपिक है ओबेसिटी। मेरे को जितनी भी नॉलेज है ओबेसिटी के बारे में वो मैं आप सबको बताऊंगी और बाद में आप फीडबैक देना कि आपको कैसा लगा। थैंक यू हर्बलाइफ फैमिली, आपने मेरे को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं टॉपिक के बारे में बोल पा रही हूँ। थैंक यू। आप सभी साथ में अपना पानी और फ्रेश ले ले और हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेरा टॉपिक है ओबेसिटी। ओबेसिटी का सिंपल सा मतलब होता है मोटापा। अब मोटापे के बारे में जानने से पहले हम मनुष्य के शरीर के बारे में जानेंगे। जो इंसान का शरीर, मनुष्य का शरीर, किसी समझदार व्यक्ति ने कहा था कि मनुष्य का शरीर ही उसकी आत्मा का सबसे अच्छा चित्र होता है। मतलब जो मनुष्य का शरीर होता है वो हमारी आत्मा को दर्शाता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारा शरीर हेल्दी है, निरोगी है, तो हमारी आत्मा भी शांत रहेगी, हमारी आत्मा सुखी रहेगी। लेकिन अगर हमारा शरीर ही हेल्दी नहीं है, हम अनहेल्दी हैं, तो हमारी आत्मा सुखी नहीं रह सकती। ये जिंदगी है और इस जिंदगी में इतनी सारी मुश्किलें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे और उनसे लड़ने के लिए भगवान ने हमें एक ही शरीर दिया है। और अगर सुस्त शरीर होगा तो सुस्त शरीर सिर्फ बीमारियों को जन्म दे सकता है। उसमें जिंदगी की इन मुश्किलों से, इन चैलेंजेस से लड़ने की हिम्मत नहीं होती। अब हम स्वस्थ शरीर बनाएंगे कैसे? जब उसमें कोई बीमारी नहीं होगी, अच्छी डाइट ले रहे होंगे, हम अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे होंगे। तो सबसे बड़ी बीमारी पूरी 80% ये देश नहीं पूरी दुनिया जिससे परेशान है वो है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। अब मोटापा होता क्या है? मोटापा होता है बॉडी का इरेगुलरली फूलना। अब बॉडी फूलने क्यों लगती है? क्योंकि उसमें जगह जगह पर फैट इकट्ठा हो जाता है। अब वो फैट कहाँ इकट्ठा होता है? हमारी हड्डियों के बीच एक बोन नैरो नाम की जगह होती है जहाँ पे हमारे सेल्स बनते हैं। अब सेल्स क्या होते हैं? हमारे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हमारे शरीर में करोड़ों सेल्स हैं और हमारे काम में, हमारी बॉडी में छोटा से छोटा या बड़े से बड़ा काम वो सेल ही करते हैं। अगर हड्डियों के बीच में फैट इकट्ठा होना शुरू हो गया तो सेल बनने हमारी बॉडी में या तो कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे, और अगर सेल नहीं तो हम भी नहीं। फिर वो इकट्ठा होते हैं हमारी स्किन के नीचे। स्किन के नीचे इकट्ठा होने की वजह से हमारे पेट और कमर के पास चर्बी बढ़ती है और हम इकट्ठा होते हैं हमारे ऑर्गन्स के पास। हमारा दिल हो गया, किडनी हो गई, लिवर यानी फेफड़े हो गए, जिसकी वजह से जो हमारे ऑर्गन है वो अच्छे से काम करना बंद कर देते हैं। अब जो ये फैट इकट्ठा होता है, क्या ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा है? नहीं। इसका हमारी हेल्थ पे, हमारी बॉडी पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है, बहुत बुरा असर होता है। क्यों? क्योंकि शरीर से पहले ही मोटापे की वजह से हमारे शरीर में इतनी सारी बीमारियां आ जाती हैं कि हमारा जीने का जो टाइम पीरियड है कि हम कितने समय तक जी रहे हैं वो भी कम हो जाता है। मान लो कोई नॉर्मल इंसान है, वो 80 साल तक जी रहा है, अगर वो मोटा है, उसके शरीर में बीमारी है, वो जिएगा 60 साल, 70 साल। इस चीज पर, मोटापे पर साइंटिस्ट ने 20 साल की रिसर्च की और उस 20 साल की रिसर्च में उन्होंने ये ढूंढा कि जो मोटे लोग यानी कि जो अस्वस्थ लोग हैं, जो स्वस्थ लोगों के मुकाबले उनका असमय मृत्यु के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, यानी कि वो स्वस्थ लोगों से जल्दी मर सकते हैं, इसके चांसेस दुगने होते हैं। अब जो ओबेसिटी यानी मोटापा है वो पहले क्या होता था? बड़ों में होता था, बूढ़ों में होता था, लेकिन आज के टाइम में वो बच्चों में भी कॉमन है। अब हमने जाना कि मोटापा क्या है। अब हर कोई चीज किसी ना किसी रीजन, किसी ना किसी कारण की वजह से होती है। अब मोटापे का भी कोई ना कोई कारण होगा। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो मोटापा है वो खाना खाने की वजह से होता है। नहीं, मोटापा खाना खाने की वजह से नहीं, जो चीज आप खा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। मोटापे के सबसे बड़े दो कारण हैं, एक तो हम खुद और एक हमारे जीन्स। साइंटिस्ट ने सबसे पहला रीजन है हमारे जीन्स, हमारे जेनेटिक कैसे होते हैं।
साइंटिस्ट ने 30 से 40 साल की रिसर्च की इस चीज पे। अंग्रेजों के टाइम पे क्या होता था, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हम लेबर की तरह काम करते थे, वो हमें खाना नहीं देते थे। एक इंसान 3 से 4 दिन भूखे रह के काम करता था। अब आज के टाइम पे हम उसका असर देखते हैं। 30 के बाद हम देखते हैं हमारी बॉडी में खाना स्टोर होने लग जाता है, यानी कि हम मोटे होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को उस टाइम शॉक लगा था। उसको अभी भी ये डर है कि कहीं दोबारा वैसा टाइम ना आ जाए, हम वापस भूखे रहें। तो वो पहले ही 30 की उम्र होते ही खाना स्टोर करने लग जाती है, और वो खाना किसके रूप में स्टोर होता है? फैट के रूप में। तो ये तो थी हमारी जीन्स की, जिसका असर हमारे पूर्वजों ने जिसका सामना किया था, उसका असर हम भुगतते थे। अब दूसरा रीजन है हम खुद। हम खुद कैसे मोटे हम होते हैं, उसके पीछे रीजन भी हम है। हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल कैसे हम रह रहे हैं वो अच्छा नहीं है, हम फिजिकली कितनी एक्टिव है। तो सबसे पहले रीजन है हमारा लाइफस्टाइल, यानी कि हमारा रहन सहन। हम कैसे खाते हैं, हम कैसे पीते हैं, हम कितने फिजिकली एक्टिव हैं, हम कितने सोते हैं। सबसे पहले आती है डाइट। डाइट की बात आए तो लोग क्या है, आजकल अपने मन के हिसाब से चलते हैं। जो उनका मन करा, आज पिज्जा का मन कर रहा है, कल पास्ते का कर रहा था। लोग अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को नहीं देखते कि उनकी बॉडी को क्या चाहिए। मन के हिसाब से नहीं, बॉडी के हिसाब से चलो। बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए, जिसमें बैलेंस्ड डाइट का मतलब होता है कि हर न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में हो। उसमें दाल भी हो जो हमें प्रोटीन देगी, चावल भी हो जो हमें कार्बोहाइड्रेट देगी, सब्जी भी हो जो हमें फाइबर देगी। फिर आती है हमारी बॉडी की एक्टिवनेस। हमारी बॉडी कितनी एक्टिव है। जितनी हमारी बॉडी एक्टिव होगी उतनी ही हमारे सेल्स एक्टिव होंगे। अगर हमारी बॉडी एक्टिव नहीं है तो हमारे सेल्स भी एक्टिव नहीं होंगे। मान लो हम बेड पे पड़े रहते हैं, सोफे पे लेटे रहते हैं, तो हमारे सेल्स भी एक्टिव नहीं होंगे, हमारे सेल्स भी सोएंगे। और अगर सेल्स ही एक्टिव नहीं है तो हमारी बॉडी में, चाहे वो खाना पचाना हो, कोई भी काम हो, वो कौन करेगा? खाना आप चाहे कितना ही फिर अच्छा खाना खा लो, वो खाना जाएगा, आपकी बॉडी से सीधा बाहर निकल जाएगा, या बॉडी में ही फैट के रूप में स्टोर होके रहता है। फिर आती है दवाइयां। दवाइयां भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों का मोटापा बढ़ रहा है। आज का टाइम क्या है? बीमारियों का टाइम है। इतनी सारी बीमारियां होती है। अभी जैसे थोड़े 2-3 साल पहले इतनी बड़ी महामारी कोरोना गई थी, उसमें पता नहीं लोगों ने इतनी सारी दवाइयां खाई, और लोग अभी भी खाते हैं। सर दर्द हो जाए तो दवाई खा लेते हैं, पेट दर्द तो दवाई। दवाई ड्रग्स यानी कि नशा होती है, और आप जितनी ज्यादा दवाई खाओगे ना, उतनी ज्यादा इस नशे की, इस ड्रग की लत लग जाती है आपकी बॉडी को। दवाइयां टेम्परेरी असर करेंगी, आपको लग रहा है थोड़े टाइम के लिए कि वो आपकी बॉडी को ठीक कर रही है, लेकिन नहीं, वो आपकी बॉडी में जाएंगी, टेम्परेरी असर दिखाएंगी, लेकिन फिर डाइजेस्ट नहीं हो पाती। वो हमारी बॉडी में ही चिपक जाती हैं और फैट के रूप में स्टोर हो जाती हैं। इसलिए दवाइयां इतनी ज्यादा मत लो। फिर आती है हमारी मेंटल हेल्थ, यानी कि मानसिक स्थिति। हम मानसिक रूप से कितने फिट हैं। आज के टाइम पे बच्चे देख लो, एडल्ट देख लो, हमारे जैसे सारे जो है स्ट्रेस से अफेक्टेड है। सबको स्ट्रेस है, किसी को डिप्रेशन है। अब उस स्ट्रेस और डिप्रेशन के रीजन जो होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। स्ट्रेस में क्या होता है, हमारी बॉडी की डाइट बढ़ जाती है, हम ज्यादा खाते हैं, हम ज्यादा मिठाई खाते हैं, हमारा मीठा खाने का मन करता है, और मीठा खाएंगे, ज्यादा खाएंगे तो वेट तो बढ़ेगा ही। फिर आती है चौथी चीज हमारी है एज, उम्र। मोटापा किसी भी उम्र में आ सकता है। पहले क्या होता था, मोटापा ज्यादातर आता था बूढ़े लोगों में, क्योंकि बूढ़े लोग जो हैं फिजिकली इतने एक्टिव नहीं होते, वो एक्सरसाइज नहीं करते, ज्यादा चलते फिरते नहीं है, और उनकी डाइट भी इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन आज के टाइम पे बच्चों में और जवानों में सब में मोटापा है। क्यों? पहले के टाइम में बच्चे होते थे, वो बाहर जाके खेलते थे, पकड़म पकड़ाई खेल ली, छुपम छुपाई खेल ली। अब बच्चे मोबाइल फोन्स में खेलते हैं।
उनकी जो पढ़ाई भी होती है वो भी ऑनलाइन, ऑनलाइन क्लासेस। अगर आप बॉडी को हिलाओगे ही नहीं तो वेट तो बढ़ेगा बैठे बैठे। और जो जवान होंगे, ऑफिस जाते हैं बहुत सारे लोग। पहले के टाइम पे तो सिर्फ खेती बाड़ी होती थी, मशीन नहीं थी। अब के टाइम में तो मशीन आ गई है, चाहे वो बर्तन धोने की हो, कपड़े धोने की हो। ऑफिस में जाके भी हमें लैपटॉप पर ही काम करना होता है, तो बैठे रहकर एज के साथ भी वेट बढ़ता है। फिर आता है औरतों में प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बाद औरत को जब बच्चा पैदा हो जाता है, हम हेल्दी खाना खिलाते हैं ताकि उसकी बॉडी रिकवर कर पाए, हेल्दी हो जाए। हम गूंद के लड्डू, घी से भरा हुआ खाना, घी खिलाते हैं, और वेट गेन हो जाता है औरत का। और वो जो वेट गेन होता है बच्चा पैदा होने के बाद, उसे लूज करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। फिर आता है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, यानी धूम्रपान और नशा, दारू। ये तो हर घर में कॉमन होती है। हमारे घर में भी कोई सारे, अगर कोई रेगुलर नहीं पीता तो ओकेजन पे तो सभी पीते हैं। और आजकल के जो जवान है वो तो उन्हें इस चीज की लत लग चुकी है। अब ये हमारी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। क्यों? हम इन्हें पी लेते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। इन हार्मफुल केमिकल की वजह से वो एंजाइम्स मर जाते हैं। और अगर वो ही मर गए तो आप कितना ही अच्छी डाइट ले लो, कितना ही पानी पी लो, कितना अच्छा खाना खा लो, वो खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा आपकी बॉडी में। वो जाएगा या तो सीधा निकल जाएगा या फिर बॉडी में ही स्टोर हो जाएगा। फिर आता है वेट लॉस। रिमोट हो गए थे बेटा। फिर आती है नींद की कमी। नींद की कमी भी चाहे जवान हो, बच्चे हो, आजकल सब में कॉमन है। और उसका सबसे बड़ा मेजर रीजन है ये फोन, जिससे हम अभी क्लास ले रहे हैं। बच्चे हो, अब कोई पढ़ाई करता है तो ज्यादातर तो फोन में गेम खेलते हैं, उसकी वजह से वो रात को सोते नहीं है, उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती। 7 से 8 घंटे की नींद हमारे शरीर को चाहिए, और वो नींद जो होनी चाहिए वो टाइम से होनी चाहिए। हम टाइम से सो रहे हैं, टाइम से उठ रहे हैं। रात को सोना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि रात के टाइम पे हमारी बॉडी से हार्मोन निकलते हैं, और वो हार्मोन सिर्फ रात के टाइम निकलते हैं। अगर हम रात को ही सोएंगे नहीं तो वो हार्मोन भी नहीं निकलेंगे, और वो हार्मोन हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इसलिए रात को सोना, प्रॉपर टाइम पे उठना, प्रॉपर टाइम पे सोना, पूरे 7 से 8 घंटे की नींद, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सबके लिए जरूरी है। अब हमने ये पढ़ लिया कि मोटापे के पीछे कारण क्या होते हैं। बहुत लोगों को लगता होगा कि खाना खाने से वजन बढ़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आपके खाने के ऊपर डिपेंड करता आप क्या खा रहे हो। अब तक हमने जो चीजें पढ़ी, या तो आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे होंगे, या आपके पास नींद की कमी होगी, इसलिए आपका वेट बढ़ रहा है। खाना खाने से किसी का वेट नहीं बढ़ता। अब हमने इतना पढ़ा कि मोटापा क्या है, किस वजह से होता है। अब इसके साइड इफेक्ट्स भी होते होंगे। मोटापा जब आता है तो वो अकेला नहीं आता, वो अपने साथ बीमारियों का झुंड लेके आता है। हमने शुरू में पढ़ा था कि सुस्त शरीर जो है सिर्फ बीमारियों को जन्म देता है। तो सुस्त, अस्वस्थ, मोटे शरीर में सिर्फ और सिर्फ बीमारियां ही पैदा होती हैं। ऐसी बीमारियां जिनमें से 50% बीमारियां ऐसी होती है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। उनमें से सबसे पहली बीमारी है दिल की बीमारी। दिल की बीमारी, अस्वस्थ लोग, मोटे लोग जो ओवरवेट होते हैं, उनमें बीपी हमेशा हाई रहता है। उनका कोलेस्ट्रॉल यानी कि फैट और शुगर लेवल वो भी हमेशा हाई रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें हार्ट अटैक और हार्ट फेल होने के चांसेस ज्यादा। किसी भी टाइम उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है या उनका हार्ट फेल हो सकता है। फिर है डायबिटीज।
हमारा जो लिवर होता है उसमें एक इंसुलिन नाम का केमिकल निकलता है। जो भी हम शुगर खाते हैं उस शुगर लेवल को इंसुलिन जो है वो कंट्रोल करके रखता है। अब हमने पढ़ा था कि ऑर्गन के पास भी फैट जमा होता है। अगर लिवर के पास फैट इकट्ठा हो गया तो लिवर अच्छे से काम करना बंद कर देगा। उसमें इंसुलिन निकलना या तो कम हो जाएगा या इंसुलिन निकलना बिल्कुल बंद ही हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा शुगर लेवल बढ़ जाएगा, हमें डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है और हमारा शुगर लेवल इस हद तक जा सकता है कि हम मर भी सकते हैं। ये हो गए हमारे 2 रीजन। अब तीसरा रीजन है आज के टाइम पे सबसे कॉमन कैंसर। अब कैंसर जो होती है एक बीमारी नहीं होती, कैंसर बीमारियों का झुंड होता है। 10 से 20 बीमारी हमारे शरीर में एक साथ आती है। कैंसर में क्या होता है, हमारी बॉडी की जो सेल हैं वो अच्छे से काम करना बंद हो जाते हैं, सेल की ग्रोथ होनी बंद हो जाती है। सेल की ग्रोथ होनी बंद तो हमारी बॉडी की भी ग्रोथ नहीं होगी। और जो लोग ओवरवेट होते हैं उनमें कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे सबसे पहले वुमेन में, औरतों में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, और बूढ़ों में हो गया किडनी में कैंसर हो सकता है, लिवर में कैंसर हो सकता है। और कैंसर का पता भी उन्हें कब लग जाता है, जब लास्ट स्टेज आती है, या तो 3rd स्टेज या 4th स्टेज। और उस टाइम पे कैंसर का कोई इलाज नहीं होता। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप बच जाओगे, वरना आप नहीं बच सकते कैंसर से। फिर आती है हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि सांस लेने में तकलीफ। जो ओवरवेट लोग होते हैं, जिनका वेट ज्यादा होते हैं, ज्यादा मोटे होते हैं, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, खिंच खिंच के सांस आते हैं, उनको अपनी चेस्ट, छाती में टाइटनेस फील होती है। वो टाइटनेस फील क्यों होती है उनको छाती में? अब सांस लेने में हमें हेल्प कौन करती है? हमारी जो विंड पाइप होती है, यानी कि सांस लेने की पाइप, ये, और हमारी लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े। हमने ये देखा था कि जो फैट है वो हमारे ऑर्गन्स के पास इकट्ठा हो जाता है। अगर वो हमारे गर्दन के आसपास इकट्ठा हो गया तो हमारी जो सांस की पाइप होती है वो पहले ही पतली और छोटी हो जाती है, तो वो और पतली हो जाएगी और छोटी हो जाएगी। हमारे फेफड़े अच्छे से काम करना बंद कर देंगे, तो हम सांस जो है अच्छे से नहीं ले पाएंगे, खिंच खिंच के सांस आएंगे। अब अगर ये बीमारी, सांस लेने में तकलीफ, आपको बहुत लंबे समय तक हो रही है तो यही अस्थमा बन जाता है। और अस्थमा तो एक लॉन्ग टर्म बीमारी है। अस्थमा का कोई, आप शहद ले सकते हो, वो भी बहुत फायदेमंद होता है। और एक और चीज होती है शुगर फ्री टेबलेट। अब उसके बहुत सारे एड्स भी आते हैं, बहुत सारे लोग उसे चाय में डाल के, कोई भी मीठी चीज बना रहे हो उसमें डाल के जरूर खाते होंगे। लेकिन जो वो शुगर फ्री टेबलेट होती हैं वो तो शुगर से भी बहुत बुरी होती है, चीनी से भी बहुत गंदी होती है, तो उन्हें तो कभी नहीं खाना चाहिए। हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस की वजह से भी वेट बढ़ता है, तो किसी तरह अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करो, खुश रहने की कोशिश करो, लोगों से बात करो, लोगों से इंटरेक्ट करो, लेकिन बिजी रहो अपने काम में, खुश रहो, क्योंकि स्ट्रेस से भी बहुत वेट बढ़ता है। फिर है अच्छी नींद लो। अच्छी नींद लोगे, हमारी सेल्स अच्छे से काम कर पाएंगे, हार्मोन अच्छे से निकलेंगे हमारी बॉडी में। 7 से 8 घंटे की नींद, बच्चा बूढ़ा कोई भी हो, सबके लिए बहुत जरूरी है। फिर है आजकल क्या, हम बैठे रहते हैं, हमारा कोई भी काम है, पढ़ने का हो, गेम भी हम मोबाइल में खेलते हैं, ऑफिस का काम हो, हम बैठे बैठे करते हैं। बैठना ही नहीं है, आप कोई भी काम करो, एक्सरसाइज कर लो, सैर करने लग जाओ, कोई भी काम करो, लेकिन बैठो मत। फिर है हमारा पैकेट फूड। बहुत सारी रेडीमेड चीजें आने लगी हैं मार्केट में, पैकेट में, बच्चे भी खाते हैं और एडल्ट्स भी खाते हैं, इतनी सारी। इन पैकेट फूड आपको नहीं पता ये कितने टाइम पहले बने थे। इनमें इतने सारे केमिकल्स होते हैं जो इन्हें फ्रेश रखने के लिए इनमें डाले जाते हैं। पैकेट फूड तो हमें किसी भी हालत में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पैकेट फूड जितने केमिकल किसी में नहीं होते। तो पैकेट फूड से दूर रहो और अपने बच्चों को भी इनसे दूर रखो। ना खुद खाओ और ना अपने बच्चों को खाने दो। अब ये सारी चीजें थी कि कैसे मोटापा जो है, क्या मोटापा होता है, किन कारणों की वजह से होता है,
इसके साइड इफेक्ट्स कितने बुरे होते हैं और इस मोटापे को हम